Assalamu alaikum everyone. I hope you are doing great. So in today's class we are going to study 11.1 organic compounds of SSC part 2. Oh, okay. So the very first SLO we have is 11.1.2 explain the diversity and magnitude of organic compounds, right? So इसमें हमने क्या study करना है? Diversity. Diversity means कि organic compounds different structural form में exist करते हैं. जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम देखें प्रोटीन्स को, तो प्रोटीन्स क्या हैं? प्रोटीन्स ऑर्गेनिक कंपाउंड है. कार्बोहाइड्रेट्स को देख लें तो ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, बट ये क्या है? स्ट्रक्चरली डिफरेंट है प्रोटीन से. इसी तरह से अगर फैट्स एंड ऑयल्स को आप देख लें तो इनका स्ट्रक्चर डिफरेंट है. इसी तरह से डिफरेंट जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का डिफरेंट स्ट्रक्चर है, तो इसीलिए इनमें डाइवर्सिटी है. मैग्नीट्यूड की बात करें तो डेफिनेटली हमारे पास जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बहुत ज़्यादा अमाउंट में हैं, बिलियंस में एग्जिस्ट करते हैं. देन वी हैव 11.1.3 आइडेंटिफाई सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. तो यहाँ पे हमने क्या स्टडी करना है? सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. ओके, अब देखें, ये तो हमने पढ़ना है कि डाइवर्सिटी क्या है, मैग्नीट्यूड कितना है उनका, बट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है क्या, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है, ये हमने डिस्कस किया था फर्स्ट क्लास में, राइट? तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है? स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, राइट? इसका मतलब कि जिस तरह से ऐसे केमिकली कार्बन क्या करता है, बॉन्ड बनाता है किसके साथ? हाइड्रोजन के साथ. ये हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है. बट क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि क्या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जस्ट कार्बन और हाइड्रोजन ही बनाते हैं, या फिर डिफरेंट अदर एलिमेंट भी प्रेजेंट हो सकते हैं? अदर एलिमेंट भी प्रेजेंट हो सकते हैं, राइट? ये क्वेश्चन है. यस, डेफिनेटली हो सकते हैं. जैसे कि अब हमारे पास यहाँ पे क्या है? CH3, राइट? तो अगर हम यहाँ पे, ये हमारे पास क्या है? मिथाइल है, राइट? अब अगर यहाँ पे हम ऑक्सीजन ऐड कर दें, OH इस तरह से, तो ये हमारे पास क्या बन जाता है? मिथेनॉल, विच इज़ अ अल्कोहल. तो क्या है ये? अल्कोहल बन जाता है. इसी तरह से अगर हम यहाँ पे ऐड कर दें आयोडीन, CH3I, विच इज़ अ हेलोजन, तो ये हमारे पास बन जाता है मिथाइल आयोडाइड. इसी तरह से अगर हम यहाँ पे ऐड कर दें CH3NH2, तो ये NH2 यहाँ पे क्या है? अमाइन ग्रुप. तो इसका मतलब ये है कि कार्बन एंड हाइड्रोजन के साथ अदर एलिमेंट भी प्रेजेंट हो सकते हैं, राइट? सो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर कंपाउंड्स मेनली मेड अप ऑफ हाइड्रोकार्बन्स. ठीक है, हाइड्रोकार्बन से तो बने हुए हैं, बट उनके साथ साथ इनमें ऑक्सीजन एज अ फंक्शनल ग्रुप भी प्रेजेंट हो सकता है, नाइट्रोजन भी, सल्फर भी और हैलोजन्स भी, और इसके अलावा भी दूसरे फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो सकते हैं. अब देखो, दे शो ग्रेट डाइवर्सिटी एंड एग्जिस्ट इन वेरी लार्ज नंबर, विच इज़ वाई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज सच अ वास्ट फील्ड. बहुत एक ये वास्ट फील्ड है ना, इसमें डिफरेंट जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड एग्जिस्ट करते हैं. अब आप देखो, लिविंग क्रिएचर्स आर कंपोज लार्जली ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दैट सर्व स्ट्रक्चरल, केमिकल और जेनेटिक फंक्शंस. अब अगर आप देखें तो जेनेटिक मटेरियल क्या है? DNA. और DNA किससे बना हुआ है? पेंटोस शुगर से. पेंटोस शुगर क्या है? हाइड्रोकार्बन, राइट? अब क्वेश्चन यहाँ पे ये राइज होता है कि what is so special about carbon that a whole branch of chemistry is devoted to its compound, right? हमने देखा कि millions of organic compound exist करते हैं, तो कार्बन में ऐसा क्या है स्पेशल कि हमने एक वास्ट फील्ड, एक पूरी एक ब्रांच बना दी. हालांकि हमें पता है कि देयर आर 118 एलिमेंट्स इन द प्रोडक्ट टेबल, है ना? बट हमने कार्बन को ही क्यों चूज किया? ऐसा क्या स्पेशल था कार्बन में? हमने ऐसा क्यों नहीं था कि लिथियम केमिस्ट्री बना देते, एक लिथियम पे एक पूरी ब्रांच बना देते? या चलो, अगर हम इस कार्बन को ही देखें तो इसी ग्रुप में हमें पता है कि डिफरेंट अदर एलिमेंट भी प्रेजेंट है. जैसे कि अगर हम देखें सिलिकॉन, तो अगर इनकी अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखें तो देखो, कार्बन के एटॉमिक शेल में भी 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, सिलिकॉन के एटॉमिक शेल में भी 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं. बट ऐसा तो नहीं है कि सिलिकॉन की कंप्लीट ब्रांच है, वो तो जस्ट कार्बन की है, विच इज़ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, है ना? तो ये अभी हम इसका आंसर भी फाइंड करेंगे. डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, राइट? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स शो डाइवर्सिटी ड्यू टू द फॉलोइंग रीजन. अब रीजन क्या है? द फर्स्ट रीजन इज कैटिनेशन. पहला रीजन क्या है? कैटिनेशन.
ठीक है। कैटिनेशन क्या है? सेल्फ लिंकेज। सेल्फ लिंकेज मीन्स कि कार्बन अपने ही कार्बन एटम से मिलके इस तरह से एक लॉन्ग चेन बना लेता है। कार्बन एटम कैन लिंक विथ ईच अदर थ्रू सेल्फ लिंकेज टू फॉर्म अ चेन्स। या तो वो ऐसे स्ट्रेट चेन बना देगा या फिर रिंग्स भी बना सकता है। ऐसे कार्बन यहाँ पर इस तरह से, ठीक है, ऐसे रिंग बना दे। और ये जो हमने यहाँ पे चेन बनाई है, देखो ये स्ट्रेट भी हो सकती है, ब्रांच भी हो सकती है। कि यहाँ पे हम कहीं ना कहीं इस तरह से ब्रांच ऐड कर दें और इस तरह से इधर इधर भी अटैच कर दें। ओके, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे आपको पता है कि इसकी वैलेंसी कौन कंप्लीट करेगा? हाइड्रोजन। तो मतलब अगर मैंने यहाँ पर नहीं भी लगाया बट हाइड्रोजन यहाँ पे प्रेजेंट होगा। इधर भी देखो दो, एक बॉन्ड ये बनाया, एक ये, तो दो बॉन्ड है और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन भी प्रेजेंट हो गए। अच्छा, अब एग्जाम में आपको यही लिखना है। बट अगर क्वेश्चन कोई आपसे पूछ लेता है कि देखो फिर वही क्वेश्चन आ जाता है, देखो कि कार्बन में ऐसा क्या है कि वो कैटिनेशन शो करता है, सिलिकॉन क्यों नहीं शो करता, हालांकि उसके आटोमोस्ट शेल में भी 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो फिर तो उसका आंसर देखें अभी ये है कि देखो कैटिनेशन शो करने के लिए कोई भी एलिमेंट कैटिनेशन शो कर सकता है, उसके लिए उसको दो कंडीशंस पर फुलफिल कंडीशंस को फुलफिल करना पड़ेगा। फर्स्ट कंडीशन क्या है कि उसकी वैलेंसी 2 हो या फिर 2 से ज़्यादा हो, मोर देन 2 हो, राइट? क्या? वैलेंसी। ठीक है। अच्छा, अब सेकंड कंडीशन क्या है कि जब वो एलिमेंट जो है जो कि कैटिनेशन शो करता हो, जब वो अपने ही एलिमेंट के साथ बॉन्ड बनाए तो उसकी एनर्जी ज़्यादा हो एज कंपैरिजन के वो जब अदर एलिमेंट के साथ बॉन्ड बनाए। फॉर एग्जांपल देखो, कार्बन कार्बन का बॉन्ड और कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड। अभी मैंने क्या कहा कि वो एलिमेंट जब अपने ही एलिमेंट के साथ, अपने ही एटम के साथ बॉन्ड बनाए तो इसकी एनर्जी ज़्यादा हो एज कंपैरिजन के वो दूसरे किसी एटम के साथ बॉन्ड बनाए। तो अब अगर यहाँ पे देखो कार्बन कार्बन बॉन्ड है, तो जब इसको आप बॉन्ड इस बॉन्ड को ब्रेक डाउन करोगे तो हमें कितनी एनर्जी मिलती है? 355 किलो जूल पर मोल। बट अगर हम इस बॉन्ड को ब्रेक डाउन करते हैं तो हमें कितनी एनर्जी मिलेगी? 351 किलो जूल पर मोल, राइट? तो अब यहाँ पे देखो किसकी एनर्जी ज़्यादा है? ये एनर्जी ज़्यादा है ना, तो ये कैटिनेशन शो करेगा। अब सिलिकॉन को देख लें, तो सिलिकॉन सिलिकॉन बॉन्ड और सिलिकॉन ऑक्सीजन का बॉन्ड। तो अब यहाँ पे सिलिकॉन सिलिकॉन का बॉन्ड एनर्जी क्या है? 200 किलो जूल पर मोल, राइट? और सिलिकॉन ऑक्सीजन की बॉन्ड एनर्जी क्या है? 452 किलो जूल पर मोल। तो यहाँ पे देखो कौन सी एनर्जी ज़्यादा है? ये वाली एनर्जी ज़्यादा है, राइट? और ये कम है, इसीलिए सिलिकॉन कैटिनेशन प्रॉपर्टी शो नहीं करता और जिस कार्बन ही शो करता है, राइट? चले, नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? आइसोमेराइज्म। Compounds with the same molecular formula but different structures are called isomers, right? तो जिनका molecular formula तो सेम होता है but structure different होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास यहाँ पे क्या है, C5H12, राइट? इसके आप 3 डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बना सकते हैं, तो जिनको हम क्या कहते हैं? आइसोमर्स। अब देखो, चाहे अब हम हमारे पास यहाँ पे देखें क्या है, कितने कार्बन है? 5 कार्बन है। तो हम क्या करें, इस तरह से स्ट्रेट चेन बना दें। अभी देखिए 1 2 3 4 और 5, 5 हमने कार्बन बना दिए, राइट? ओके, अब यहाँ पर हम क्या करते हैं कि हमने 12 हाइड्रोजन अटैच करने हैं। तो इधर हमने क्या करेंगे, CH3 CH2 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 और CH3, राइट? ये हमारे पास हो गए कितने? 12 हाइड्रोजन हो गए। 3 ये हैं, 2 ये हैं, 5 और ये हो जाएंगे हमारे पास 8 9 10 11 12, राइट? अच्छा, ये हो गई हमारे पास स्ट्रेट चेन। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि हमने इस तरह से यहाँ पे क्या कर दिया, कार्बन 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 और ये हमारे पास 4 कार्बन, 5th कार्बन हम यहाँ पे लगा दें। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पे ये हाइड्रोजन हो गया, यहाँ CH2 हो गया, यहाँ CH3 हो गया और इधर भी CH3 हो गया। तो ये देखो, ये इस स्ट्रक्चर को हम क्या कहेंगे? अच्छा, ये जो स्ट्रक्चर हमने स्ट्रेट चेन बनाई थी इसको हम कहते हैं एन पेंटेन, राइट? एन पेंटेन। इसको हम क्या कहेंगे? आइसोपेंटेन। आइसो
पेंटेन, राइट। और अगर हम चाहें तो इसी स्ट्रक्चर को हम चेंज करके बना सकते हैं। C5H12 को हम ऐसे भी जो है इसका स्ट्रक्चर बना सकते हैं, कार्बन 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 इधर और इधर। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 हो गए, 5 कार्बन, और इधर CH3 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 और ये CH3। तो ये हमारे पास क्या है? नियोबेंटेन, राइट। बट यहाँ पर देखो, इन तीनों स्ट्रक्चर्स में क्या कॉमन है? आपके पास कार्बन 5 ही हैं और हाइड्रोजन 12 ही हैं, बट डिफरेंट स्ट्रक्चर फॉर्म एग्जिस्ट करते हैं। इसी प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं? आइसोमेराइज्म, राइट। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? Strength of covalent bonds of carbon. So due to its very small size, carbon can form very strong covalent bond with अदर कार्बन एटम्स। अभी जैसे हमने पढ़ा था कि कार्बन हाइड्रोजन के साथ तो बॉन्ड बनाता ही है, बट डिफरेंट अदर एलिमेंट के साथ भी बॉन्ड बना लेता है इजीली, जैसे कि ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है और हेलोजेंस है। दिस इनेबल इट टू फॉर्म अ लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड। इसी वजह से ये डिफरेंट जो है ये डाइवर्सिटी में एग्जिस्ट करता है। अब क्यों ऐसा है? क्योंकि देखो इसका साइज स्मॉल है ना। अगर आप यहाँ पे देखो कार्बन कार्बन के पास सिलिकॉन, तो सिलिकॉन में डी ऑर्बिटल आ जाता है, जिसकी वजह से जो है उसका साइज जो है इंक्रीज हो जाता है, राइट। तो कार्बन का स्मॉल साइज होने की वजह से ये स्टेबल कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। नेक्स्ट आ जाता है मल्टीपल बॉन्डिंग। तो कार्बन देखो सिंगल बॉन्ड भी बना सकता है, डबल भी और ट्रिपल बॉन्ड भी। जैसे कि अगर देखें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे? इथेन। इसको कहेंगे इथेन। और अगर कार्बन चाहे तो ऐसे डबल बॉन्ड भी बना सकता है, इसको हम कहते हैं इथीन कह दो आप, राइट, या फिर हम इसको इथाइलिन भी कहते हैं। और अगर कार्बन चाहे तो इस तरह से कार्बन ट्रिपल बॉन्ड भी बना सकता है, और इसको हम कहते हैं इथाइन या फिर एसिटाइलिन, राइट। ओके, सो ये क्या थी? ये प्रॉपर्टीज थी जो कि कार्बन को डिफरेंट बनाती हैं अदर एलिमेंट से, और इसीलिए इन्हीं प्रॉपर्टीज़ की वजह से एक कंप्लीट ऑर्गेनिक जो है एक केमिस्ट्री एग्जिस्ट करती है, एक ब्रांच एग्जिस्ट करती है। नाउ नेक्स्ट SLO हमने क्या पढ़ना था? सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के क्या क्या जो है सोर्सेज हैं। तो देखो सबसे पहले तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो है वो हमें कहाँ कहाँ से मिलते हैं? देखो एनिमल से मिलते हैं, राइट, और प्लांट से मिलते हैं। एनिमल्स में अगर हम देखें प्रोटीन्स, तो प्रोटीन्स क्या है? ये भी हमारे पास क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ही है ना। प्रोटीन्स का बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है? प्रोटीन्स जो है अमीनो एसिड से मिलके बनती है, राइट। तो अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर क्या है? इस तरह से कार्बन, राइट, इधर अमाइन NH2, और इधर हमारे पास जो है कार्बोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होता है COOH, और इधर हमारे पास कोई भी R ग्रुप प्रेजेंट है, और इधर हाइड्रोजन, राइट। ये क्या है? बेसिक स्ट्रक्चर किसका? अमीनो एसिड का, और डिफरेंट अमीनो एसिड मिलके प्रोटीन बनाते हैं। और प्रोटीन हमें कहाँ से मिलता है? देखो एनिमल सोर्स से, जैसे कि एग्स है, मटन है, चिकन है, बीफ है, फिश है। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा? प्रोटीन्स मिलेंगी, और प्रोटीन्स क्या है? ऑर्गेनिक है, राइट। देन हमारे पास क्या है? फैट्स एंड ऑयल्स। तो फैट्स एंड ऑयल्स क्या है? ये भी हमारे पास क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड है, और ये हमें कहाँ से मिलते हैं? जैसे मिल्क हो गया, बटर हो गया, चीज़ हो गया, राइट। अच्छा, फिर हम देखें अगर हम प्लांट्स को, तो प्लांट्स से भी देखें, अगर लाइव प्लांट हैं, ठीक है, अलाइव हैं प्लांट्स, और डेड प्लांट्स, इनको भी हम देखेंगे। बट अगर प्लांट्स अलाइव हैं तो फिर हमें वहाँ से क्या मिलता है? कार्बोहाइड्रेट, जैसे वीट है, मेज है, पोटैटोस हैं, बार्ले, राइस, तो इनसे हमें क्या मिलता है? कार्बोहाइड्रेट्स मिलते हैं। अगर प्रोटीन्स की बात करें तो पल्सेस, जो दालें हैं, इनसे हमें प्रोटीन मिलता है। बीन्स, यहाँ से हमें प्रोटीन मिल जाता है। डिफरेंट हमारे पास वाइटामिन हैं, और जैसे कि एप्पल, ऑरेंज, बनाना, इनसे हमें मिलते हैं। तो ये भी क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, वाइटामिन। देन वी हैव ऑयल। ऑयल हमें जैसे कि पाम ऑयल है, ऑलिव ऑयल है, सोयाबीन है, पीनट ऑयल है, सनफ्लावर है, तो यह सनफ्लावर ऑयल है। तो यहाँ से हमें क्या मिलते हैं? ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मिलते हैं, राइट। अच्छा, फिर आ जाते हैं हम डेड प्लांट्स पे, राइट। अच्छा, अब तो जो डेड प्लांट्स थे, ठीक है, वो डिकम्पोज हो गए, और फिर वहाँ से हमें डिफरेंट जो है प्रोडक्ट मिलते हैं, जैसे कि कोल। तो कोल क्या है? सॉलिड फॉर्म है। फिर पेट्रोलियम विच इज़ अ लिक्विड फॉर्म है, ठीक है।
और गैस, नेचुरल गैस, राइट, विच इज़ अ गैशियस फॉर्म। तो इनको अभी हम देख लेते हैं, राइट। अब देखो कार्बन, कोल क्या है आपके पास, कोल इज अ ब्लैकिश कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन विथ स्मॉल अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर कंपाउंड्स। अब कार्बन देखो, कार्बन कैसे, ये कोल अगर किस तरह से बना था, कोल जो है कि जब प्लांट्स डीके हो गए थे, ठीक है, जब प्लांट्स की डेथ हो गई वो डीके हो गए और इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता प्रेशर की वजह से ये दबते गए और डिफरेंट जो है फॉर्म में वो चेंज होते गए। जैसे कि अगर हम देखें तो फर्स्ट फॉर्म क्या है, पीट है, पीट से वो किस में चेंज हुए हैं, लिग्नाइट में, लिग्नाइट में से किस में चेंज हुए हैं वो बिट्यूमिनस कोल में, फिर बिट्यूमिनस कोल से एंथ्रासाइट, ये सॉफ्ट फॉर्म है कोल की जो कि हम यूज़ करते हैं डिफरेंट पर्पस के लिए, राइट। फिर आ जाता है हमारे पास पेट्रोलियम। तो पेट्रोलियम क्या है, अच्छा पेट्रोलियम हम इसको हम क्रूड ऑयल भी कहते हैं, राइट। तो क्रूड ऑयल की जब हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं तो उससे हमें डिफरेंट प्रोडक्ट्स मिलते हैं। तो पेट्रोलियम इज़ अ डार्क ब्राउनिश और ग्रीनिश ब्लैकिश विस्कस ये लिक्विड होता है जिसको हम क्या करते हैं, जिसकी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं तो फिर हमें डिफरेंट जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड मिलते हैं। तो पेट्रोलियम इज़ अ रिच सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। तो जैसे हमने इसकी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की तो हमें यहाँ से अगर हम देखें लिक्विड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, तो जैसे डीजल है, केरोसिन है, गैसोलीन, गैसोलीन हम पेट्रोल को ही या तो पेट्रोल को ही गैसोलीन कहते हैं, राइट। देन फिर हमारे पास सॉलिड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जैसे कि बिट्यूमिन है, गैसियस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जैसे कि मीथेन है, इथेन है, प्रोपेन है, ये हमें कहाँ से मिलता है, ये सब हमें पेट्रोलियम से, पेट्रोलियम की फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन जब हम करते हैं तो हमें मिलता है। Then petroleum also provide essential organic compounds for petrochemicals which are used to produce plastics and other industrial materials बनाने के लिए भी हमें जो है petrochemicals कहाँ से मिलते हैं, पेट्रोलियम से, which is a organic compound, ठीक है, which consist of organic compounds, right। चलें, फिर आ जाता है देखो नेचुरल गैस। तो नेचुरल गैस भी हमें पता है कि मिक्सचर ऑफ लो बॉइलिंग हाइड्रोकार्बन्स, राइट, जैसे कि मीथेन है, इथेन है, प्रोपेन है। तो बट यहाँ पे हमें जो है मोस्टली जो नेचुरल गैस है ये एग्जिस्ट करती है मीथेन पर। तो ये थे कुछ सोर्सेज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के, राइट।